हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैं हर एक एक्सरसाइज की वीडियो से पहले बताता हूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है, जो आपने सीखा है कंसेप्ट लेक्चर के अंदर, उसको स्ट्रेंथन कर पाएं। ऐसा नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में थोड़े से फंसे और सीधा आकर एक्सरसाइज की वीडियो डाउनलोड की और देख लिया। मैं खुद तो देना भी नहीं चाहता था ये वीडियोस, लेकिन नहीं दूंगा तो स्टूडेंट को सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे। तो ये काम आपका है कि आप कंट्रोल करो, अच्छे से क्वेश्चन को ट्राई करो, और जब आपसे ना निकले कई बार ट्राई करने के बाद, तो ही आप उसके सॉल्यूशन को देखो। और ये वीडियोस हैं, ये रेगुलर देखने के लिए नहीं है कि लगातार इनको देखो, एक्सरसाइज की पूरी वीडियो ऐसे देख लो जैसे कंसेप्ट लेक्चर की है। ठीक है, सिर्फ उस क्वेश्चन को देखो जिसके अंदर आप अटक जाते हो। पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 4:1। तो सेगमेंट बी सी को पॉइंट ए 4:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। यहां पर मान लेते हैं पॉइंट ए है ऐसे। तो बी के कोऑर्डिनेट हैं जी 6, 1, सी के कोऑर्डिनेट हैं 7/2 एंड 6। तो हमने बताने हैं कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो इसके लिए मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया है, इंटरनल डिवीजन के लिए भी, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी। यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को कंसिडर करेंगे। तो 4 इंटू उस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 4 and 7/2, इट विल बी 14। 1 इंटू उस वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, दैट विल बी 6, डिवाइडेड बाई जिस भी रेशियो में ये डिवाइड हुए हैं, यानी कि 4 + 1 5। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू 20/5 यानी कि 4। तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया जी 4। तो अब देखते हैं ऑप्शंस, 2 तो एलिमिनेट हो गए, 2 रह गए, तो अब हमें वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना ही पड़ेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम काम वाई कोऑर्डिनेट के साथ करने से कोई बड़ा तीर नहीं तोड़ना है। अब मैं वाई कोऑर्डिनेट को पकड़ता हूँ, 4 × 24, तो दिमाग में ही रखता हूँ 24, 1 × 1 24 और 1 25, डिवाइडेड बाई 4 + 1 5, 25/5 यानी कि 5, 4 5। आंसर इज ऑप्शन बी। तो आप मेंटली कर सकते हो इन क्वेश्चंस को ऐसे। पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन द रेशियो 5:1। तो पॉइंट ए जो है सेगमेंट बी सी को 5:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। ये लो जी, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं जी 6 and -4, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हैं जी 0 and 8। तो हमने पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो जैसा मैंने आपको फॉर्मूला बताया है एग्जैक्टली वैसा ही करना है। अगर एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना है मेरे भाई, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को लेना है हमने, वाई कोऑर्डिनेट को भूल जाओ। तो 5 × 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कोऑर्डिनेट से, 5 × 0 0, दिमाग में रखो। 1 × 6 6, 0 + 6 6, डिवाइडेड बाई जो भी रेशियोज का समय वो 5 और 1 6। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1। अब वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट को कंसीडर करो। तो 5 × वाई कोऑर्डिनेट क्रॉस मल्टीप्लाई 40, 5 × 8 40, 1 × -4 -4, 40 - 4 यानी कि 36, डिवाइडेड बाई 5 + 1 6 यानी कि 6। तो अपना आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी 1 6। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स इन रेशियो 3:4। तो बिल्कुल सिंपल है, 1 3 2 7। इन पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उस लाइन को 3:4 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने बताने हैं, यानी कि इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 दूनी 6 एक्स कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट को कंसिडर करो क्योंकि हम एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं। 3 दूनी 6 प्लस 4 एकम 4, 6 और 4 10, डिवाइडेड बाई जो भी रेशियोज का सम है 3 और 4 7, 10/7। एक्स कोऑर्डिनेट 10/7 आ गया, तो ऑप्शन बी ही आंसर हो सकता है। हम वाई कोऑर्डिनेट भी एग्जैक्टली ऐसे ही निकाल लेंगे, जहां पर हम सिर्फ अपनी कैलकुलेशन के अंदर वाई कोऑर्डिनेट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए डिवाइड सेगमेंट बी सी इन रेशियो 2:3।
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर दीज एंड सी आर दीज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो चलिए भाई देखते हैं। तो पॉइंट ए लाइन सेगमेंट बी सी को डिवाइड करता है। तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं 1:-3 और सी के कोऑर्डिनेट हैं 4:y। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है मेरे भाई, और ये 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है, तो ये यहाँ पर होएगा। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं 11/5:1। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। तो यहाँ पर हम दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कंसेप्ट लेक्चर के अंदर बताया है। हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से भी कर सकते हैं। तो देखो दोनों से बताता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूले से बताता हूँ। फॉर्मूला जो होता है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए होता है जो लाइन को डिवाइड कर रहा होता है, जो कि इस केस में पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को निकालने का फॉर्मूला बताया गया है। तो पॉइंट ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है, बिकॉज हमने वाई कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो पॉइंट ए का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका निकालने का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लगाऊंगा। लेकिन पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आ चुका है, तो वो हम ऐसे लिखेंगे ना, 1 = तो 1 को निकालने का क्या फॉर्मूला है, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ वाई यानी कि 2y प्लस 3 इंटू यहाँ का कोऑर्डिनेट यानी कि -9 डिवाइडेड बाई 2 + 3 यानी कि 5। तो 5 को ऊपर भेजा भाई 5, 9 को भी इसी साइड भेजा, तो 2y = 9 और 5 14 और y = 7। तो y की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि दैट इज ऑप्शन डी। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि हम इनके डिस्टेंस का रेशियो देख लें। एग्जैक्टली वही रेशियो होता है जैसा कि मैंने अंडरस्टैंडिंग में बताया। तो पॉइंट y निकालना है ना, y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का। तो y कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस देखते हैं। -3 और 1 के बीच में कितना डिस्टेंस होता है जी, होता है 4 का। तो 1 और y के बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो हमने देखना है। तो देखो जो इसके डिस्टेंस का रेशियो है वो तो ये है 2:3, जिस रेशियो में लाइन डिवाइडेड है। तो 2 का ये डबल है ना 4, तो ऐसे ही एग्जैक्टली 3 का डबल होएगा 6, यानी कि 1 और y में 6 का डिफरेंस है। अब ये y जो है वो 6 कम है 6 ज़्यादा है, क्या है ये हमें नहीं पता ना, तो वो हमें डायरेक्शन देखनी पड़ेगी ना यहाँ से, कि y कोऑर्डिनेट पहले -3 था, -3 से 1 हो गया, इस तरफ आ रहे हैं, तो यानी कि ये बढ़ रहा है। तो अब इस तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा ही, यानी कि 1 में 6 जोड़ेंगे 7 आएगा ये, तो यानी कि दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है। इन व्हाट रेशियो इज द सेगमेंट जॉइनिंग these 2 points divided by y axis। तो भाई देखो ये 2 पॉइंट है और y एक्सिस इस लाइन पे कहीं ना कहीं पास हो रहा है, कैसे भी पास हो रहा हो, कहीं ना कहीं पास हो रहा है। ठीक है। तो y एक्सिस जिस भी पॉइंट से पास होएगा, बिकॉज y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो वहां पर x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, इन पॉइंट को अगर हम नाम दे दें, तो पॉइंट C का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है, y कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन x के बारे में हम श्योर हैं। तो अगर मुझे ये पता है कि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है और मुझे बाकी दोनों पॉइंट के भी x कोऑर्डिनेट पता हैं, तो फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला लगाने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, सिखा तो मैं आपको चुका हूँ कंसेप्ट लेक्चर में। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि अगर हमें तीनों x कोऑर्डिनेट पता है तो उनका डिस्टेंस देख लो, रेशियो अपने आप पता लग जाएगा। तो -1 और 0 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1 का, और 0 और 2 के बीच में कितने का डिस्टेंस है 2 का। तो 1:2 के रेशियो में बांट रही है y एक्सिस इसको। ठीक है, ये सिंपल सा काम है। पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट BC इन सर्टेन रेशियो। ठीक है भाई, ये सेगमेंट BC है, इसको पॉइंट A जो है वो किसी रेशियो में बांट रहा है, हमें पता नहीं किस रेशियो में बांट रहा है। ठीक है। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर 2 and 6। तो B के कोऑर्डिनेट 2 और 6 हैं, C के कोऑर्डिनेट 12 और y हैं, और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट 6 और 2 हैं। ठीक है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हमें तीनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट पता है कि नहीं पता है, जी हाँ डेफिनेटली पता है। तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया है। जब आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट पता हो तीनों पॉइंट्स का, कैसे निकालेंगे, इनके डिस्टेंस को देखकर। 2 और 6 के बीच में 4 का गैप है, 6 और 12 के बीच में 6 का गैप है, तो 4 और 6 किस रेशियो में है, वो है जी 2:3। तो ये जो लाइन सेगमेंट है ना BA और AC 2:3 रेशियो में है। अब हमें रेशियो मिल गया। अब रेशियो मिल ही गया है तो अब हम y कोऑर्डिनेट भी निकाल लेंगे एग्जैक्टली इसी अंडरस्टैंडिंग से।
अब मैं सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करूंगा यहाँ पर। 6 और 2 के बीच में 4 का गैप है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये घट रहा है, यहाँ पर 6 से 2 हो गया तो आगे भी ये घटेगा ही, एक ही डायरेक्शन में चलता है मामला, ठीक है। और 2 और y के बीच में मुझे पता नहीं कितना गैप है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि रेशियो इन दोनों डिस्टेंसेस का 2:3 होएगा, ठीक है। तो 2 का डबल 4 है, तो 3 का डबल मेरे भाई 6 होएगा, यानी कि यहां पर आएगा 6। और मुझे डायरेक्शन पता थी कि 6 से 2 हुआ है, यानी कि घट रहा है, तो 6 और घटा दो, क्योंकि बढ़ भी सकता है घट भी, तो 2 में से 6 गए -4, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। A and B are the end points of a line segment. Find the coordinates of the midpoint of the line segment. तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, अंडरस्टैंडिंग भी बताई है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने निकालने हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपने क्या करना है, एवरेज लेनी है, बस एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स कोऑर्डिनेट की एवरेज, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो वाई कोऑर्डिनेट की एवरेज। कौन से वाई कोऑर्डिनेट की एवरेज, जिस भी लाइन का आप मिड पॉइंट निकाल रहे हो, उस लाइन का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसके दोनों, उस लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स के, आखिरी बिंदुओं के, उनकी एवरेज। जैसे कि यहां पर लाइन है अपने पास ए बी, -3 2 एंड 5 4, तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो -3 और 5 की एवरेज, तो -3 और 5 दोनों का सम क्या आएगा, 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे ही निकालते हैं ना एवरेज, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 1 और वाई कोऑर्डिनेट आएगा 2 + 4 6/2 यानी कि 3, यानी कि आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। तो इन दोनों पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो इन दोनों की एवरेज निकालनी पड़ेगी, ये मैंने आपको बताया। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1 + 11/2 यानी कि 12/2 यानी कि 6। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो 2 + 9 यानी कि 11/2 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5। तो यहां पर आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन ए। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, तो P के कोऑर्डिनेट उसने बता दिए हैं, पॉइंट P मिड पॉइंट है ए बी का। तो P के कोऑर्डिनेट हैं जी 1 और 3 और A के कोऑर्डिनेट है मेरे भाई -3 और 8। तो हमने बताने हैं पॉइंट B के कोऑर्डिनेट। तो जैसा कि मैं बता रहा हूं, देखो एक तो यहां पर हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। तो जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चंस में बताता आया हूं कि जो मिड पॉइंट है, नाम से भी आपको फील हो रहा होगा कि ये बिल्कुल बीच में है, तो ये एवरेज होएगा इन दोनों पॉइंट्स की। तो ऐसे ही ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये एवरेज है पॉइंट बी का जो एक्स एक्सिस है और पॉइंट ए का जो एक्स एक्सिस है, उनकी एवरेज है, ठीक है। तो अगर एवरेज 1 है तो सम 2 होएगा, दो चीज़ों की एवरेज 1 है तो उनका जोड़ 2 होएगा। तो -3 में क्या जोड़ूं कि 2 आ जाए, तो -3 में 5 जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली अगर y एक्सिस 3 है पॉइंट P का, मतलब इन दोनों पॉइंट्स की, मतलब कि इन दोनों y कोऑर्डिनेट की एवरेज 3 है इनकी, तो सम 6 होएगा। एवरेज 3 है तो सम 6, तो 8 में क्या जोड़ूं कि 6 आ जाए, यानी कि -2 जोड़ूं तभी 6 आता है। तो 5 - 2, इसका आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन डी। Point P is the midpoint of segment AB. Coordinates of A and B are these. What is the values of X and Y? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मेंटली भी कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है पॉइंट P, और जैसा कि हम जानते हैं कि भाई जो मिड पॉइंट है वो इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स की एवरेज होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं जी 5 और y, बी के कोऑर्डिनेट्स है x एंड -1, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 5। तो हमें पता है कि पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो एवरेज हैं, तो सिंपली ऐसे देखो, अगर एवरेज 8 है तो भाई सम 16 होएगा। और ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो बाकी के दोनों एक्स एक्सिस को देखो, ठीक है। तो इनका सम क्या होना चाहिए, इनका सम होना चाहिए जी 16, तो यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 11। क्लियर है। और अब आप एक बार y एक्सिस को देखो जरा, अगर एवरेज 5 है
तो सम 10 होना चाहिए। तो इसका और इसका, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए। तो -1 में क्या जोड़ूं कि 10 आ जाए, यानी कि -1 में जोड़ना पड़ेगा जी 11। तो y की जो वैल्यू होएगी, y की वैल्यू भी 11 हो जाएगी। क्लियर है? तो x की वैल्यू भी 11 है, y की वैल्यू भी 11 है। तो हमसे यहाँ पर पूछी गई है x प्लस वाई की वैल्यू, तो जो कि आनी चाहिए यहाँ पर 22, किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, तो आपकी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगी ये चीज़। ठीक है, तो ऑप्शन डी को 22 कर लो, वो अपना आंसर हो जाएगा। What is the reflection of the point -25 in the line x is equal to -1? तो बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर है, हमें कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम मेंटली कर सकते हैं। कैसे? देखो, ये हमारे पास एक लाइन है और किसी भी लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट की जब हम रिफ्लेक्शन देखते हैं तो सिंपल सी बात होती है कि उस लाइन से जितनी दूर सीधा सीधा वो पॉइंट दूर है, एग्जैक्टली उतनी ही दूर उसकी रिफ्लेक्शन होगी। यानी कि ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर पड़ेगी, मिड पॉइंट पर पड़ेगी, पॉइंट ए और पॉइंट बी के मिड पॉइंट पर पड़ेगी। तो जिस पॉइंट की हमने रिफ्लेक्शन देखनी है वो हमें पता है कि -2 और 5 है। और इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है जी x इज इक्वल टू -1, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर x की वैल्यू -1 होगी, हमें इतना पता है। y की वैल्यू हमें नहीं पता, हमें x की वैल्यू पता है। तो जब आपको ऐसी सिचुएशन मिलती है कि y की वैल्यू हमें नहीं पता, तो यहां पर भी जैसा कि मैं कंसेप्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, यहां पर y की वैल्यू एग्जैक्टली वही रहेगी जो यहां पर है, यानी कि 5 ही रहेगी। अगर लाइन x इज इक्वल टू -1 है तो हमें x के बारे में पता है, y के बारे में नहीं पता, तो y की वैल्यू एग्जैक्टली सेम रहेगी। उसके अलावा जितने भी ऑप्शन है काट दो सीधे चाहे। अब हम आते हैं जी x पर। तो बिकॉज ये पॉइंट मिड पॉइंट है, तो -1 जो है वो एवरेज है दोनों x कोऑर्डिनेट्स की। एवरेज -1 है तो सम -2 होएगा। तो सिंपली देखो, -2 में क्या जोड़ूं कि -2 आ जाए? तो जोड़ने की क्या जरूरत है, -2 ही है, यानी कि 0 जोड़ना पड़ेगा। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन लाइन y इज इक्वल टू 4? तो हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 4, इस लाइन के अंदर हमें एक पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखनी है। हमारे पास ये पॉइंट है 2, 3, तो ये पॉइंट इस लाइन से जितना दूर है एग्जैक्टली उतनी ही दूर इसकी परछाई होएगी, यानी कि दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, यानी कि यहां पर मिड पॉइंट है इन दोनों पॉइंट्स का। और ये जो मिड पॉइंट है वहां पर हमें y की वैल्यू तो पता है लेकिन x की नहीं पता। ठीक है, तो देखो, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि y इज इक्वल टू 4 में इसकी परछाई, तो जिस भी लाइन के अंदर आप परछाई देख रहे हो वो मिड पॉइंट है, जिस भी लाइन के अंदर आप देख रहे हो वो मिड पॉइंट है। तो यहां पर आपको x कोऑर्डिनेट के बारे में नहीं पता, सिर्फ y कोऑर्डिनेट के बारे में पता है, तो x कोऑर्डिनेट अपनी परछाई का वही रहेगा जो यहां पर है, जिसकी परछाई आप देख रहे हो, यानी कि x कोऑर्डिनेट 2 ही रहेगा। उसके अलावा वाले ऑप्शंस आप काट सकते हो, वो 2 ही है। और जैसे ही आपको पता चला कि y इज इक्वल टू 4, इस पॉइंट का y जो है वो 4 है, तो ये पॉइंट मिड पॉइंट है, यानी कि 4 एवरेज है, तो इसका डबल करो 8, यानी कि दोनों y कोऑर्डिनेट्स का जो सम है वो 8 होना चाहिए। तो यहां पर 3 है तो यहां पर 5 होएगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन लाइन x इज इक्वल टू 2? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, ऐसे देखो कि हमारे पास एक पॉइंट है -3 और 1, बिकॉज कंसेप्ट में इसे पिछले 2 क्वेश्चन में बता चुका हूं कंसेप्ट लेक्चर में, तो अब डायरेक्टली वो बताना चाहता हूं कि कैसे सोल्व करो। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन हमने देखनी है x इज इक्वल टू -2 में, इस पॉइंट के अंदर। तो जिस भी पॉइंट के अंदर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, वैसे एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ही होएगा ना जहां पर इसकी रिफ्लेक्शन होगी। ठीक है, तो इस पॉइंट के अंदर इसकी रिफ्लेक्शन देख रहे हो, तो यहां पर हमें x कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट नहीं पता, तो y कोऑर्डिनेट जो इसका है, यहां का y कोऑर्डिनेट एग्जैक्टली वही रहेगा अपने आंसर का। ठीक है, और x कोऑर्डिनेट, बिकॉज ये जो पॉइंट है जिसके अंदर, जिस लाइन के अंदर आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, वो मिड पॉइंट का काम करेगी। पॉइंट जितनी दूर होगा एग्जैक्टली उतनी दूर परछाई होगी, तो ये एवरेज है। तो अगर एवरेज -2 है x कोऑर्डिनेट की, तो सम क्या होएगा? तो सम होएगा जी इसका डबल -4। यहां पर -3 है, -3 में क्या जोड़ूं कि -4 आ जाए दोनों चीजों का सम, यानी कि -1 जोड़ना पड़ेगा।
तो -1 और 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इन द लाइन y इक्वल टू 2। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको ये पता होना चाहिए कि भाई y इज इक्वल टू 2, इस लाइन के y इज इक्वल टू -2, इस लाइन के अंदर हम किसी एक पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 4 -3। इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है जो इसके एग्जैक्टली सामने है, इस पॉइंट से ये पॉइंट जितनी दूर होगा एग्जैक्टली उतनी ही दूर बिल्कुल सामने इसकी परछाई होगी, P4 परछाई। ठीक है, तो ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट है यहाँ पर y की वैल्यू हमें पता है -2 है, लेकिन x की वैल्यू हमें नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता। तो जो हमारा आंसर होगा वहां पर x की वैल्यू एग्जैक्टली वही होगी जिस पॉइंट की आप परछाई देख रहे हो 4। ठीक है, और y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिकॉज ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ये जो दोनों डिस्टेंस है बराबर हैं। तो अगर एवरेज मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो एवरेज होएगा बाकी दोनों y कोऑर्डिनेट्स की। तो अगर एवरेज -2 है तो सम मेरे भाई -4 होएगा। तो दोनों y कोऑर्डिनेट्स का सम -4 है, तो -3 में क्या जोड़ूं कि -4 आ जाए, यानी कि -1 जोड़ूं। तो 4 एंड -1 यानी कि ऑप्शन डी यहां पर आंसर होएगा। तो अब मैं आपको मिलता हूं कंसेप्ट लेक्चर 3 में।